मेरे साथ हैं सिविल कोर्ट विकास नगर में प्रैक्टिसरत वरिष्ठ अधिवक्ता जनाब मोहम्मद नईम साहब। नईम साहब, बहुत स्वागत है आपका। आपने समय निकाला चर्चा के लिए। और आज मैं आपसे जो चर्चा का जो मैं विषय रखना चाह रहा हूँ कि हमारे हमारे आपके बीच के मरहूम जनाब फ़खरुद्दीन साहब जो है, करीब करीब उन्हें इंतकाल हुए, उनके जो है महीना बीत गया है। आपके साथ, हमारे साथ उनके जो ताल्लुकात थे, मेरे लिए तो मैं अपने चाचा के समान उनको मानता हूँ। और बचपन से हमने उनको देखा है, समझा है। उनका जो व्यक्तित्व था, मैं उनके व्यक्तित्व के प्रति बहुत आकर्षित, एक तरह से आप कह सकते हैं, रहा हूँ। और आप जो है वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, एक लंबा कालखंड आपने अपनी वकालत में दिया है। और उनके साथ भी कई वर्षों से आपके ताल्लुकात थे, पारिवारिक ताल्लुकात थे। और एक गहराई थी उनके व्यक्तित्व को समझने में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उनके व्यक्तित्व को आप कैसे देखते हैं, कैसे समझा आपने उनको? उनका जो उनके अंदर जो विनम्रता थी, कूट कूट के जो विनम्रता भरी हुई थी, मुख्य रूप से मैं उसी पर जाना चाहता हूँ। जी वकील साहब, स्वागत है आपका। जी, शुक्रिया। आपने उनके बारे में पूछा है। और मेरा उनसे ताल्लुकात इतनी सालों से था, तो करीब उनके इंतकाल हुए 1 माह गुजरा है। जी और जब भी मुझे उनकी याद आती है, पहले तो मैं यही बता देता हूँ कि दिल को झटका लगता है, जी बिल्कुल। क्योंकि मैं बड़ी निकटता के साथ उनके साथ रहा। और वो कितनी खूबियों के मालिक थे कि उनका वर्णन शब्दों में तो जोड़ा नहीं जा जी सकता बिल्कुल है, ना बिल्कुल, ये समेटा जा बहुत सकता सही है। बात कही आपने कि उनका वर्णन शब्दों में करना बहुत विनम्रता की मुश्किल बात मैंने कभी मैं गुस्से में नहीं देखा। है। जी मैं समझता था कि इन्हें कभी गुस्सा ही नहीं आता है। बिल्कुल। और इतनी मिठास, इतनी सीधी ज़बान थे वो हमेशा मुस्कुरा के कि हमेशा मुस्कुरा के बात करते थे, बड़ी ही विनम्रता के साथ करते थे। जब वो आया करते थे, जब भी आते थे यहाँ, तो बाहर आवाज़ लगाया करते थे आहिस्ता से कि वकील साहब। तो मैं समझ जाता हूँ मिठास होती थी उनकी आवाज़ बहुत में, ही इतनी मिठास की। बहुत ही मिठास भरी आवाज़ जी में पूछा करते थे। और मैंने देखा बच्चों के साथ भी इतनी विनम्रता और इतनी तहज़ीब, जैसा कि मतलब तुम तो कभी कहा ही नहीं, जी आपसे बात बिल्कुल, किया छोटे करते थे, बड़े किसी से भी सबका उनका एहतराम जो करते थे। संबोधन था वो जी के साथ कोई होता था। भी ऐसी चीज़ उनके पास नहीं थी जिससे कोई सांप्रदायिकता या कोई ऐसी बात कोई भी हुआ, उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही इंसानियत के तरीके से वो बोलते थे। और उनके अंदर इंसानियत कूट कूट कर भरी हुई थी। मैं समझता हूँ कि सभी जितने दुनिया के धर्म हैं, वो इंसानियत पर खड़े हुए जी हैं, बिल्कुल। उनकी मेन शिक्षा जो है। और मैं फ़खरुद्दीन साहब में बात देखता था चलो। कि उनके अंदर कितनी इंसानियत थी कि अगर कोई बैठा है और वो हमारे सामने अपनी प्रॉब्लम रख रहा कि फला डॉक्टर पता नहीं किस टाइम मिलता है और मुझे उससे मिलना है, तो मैंने ये पाया कि वो नोट कर गया यहाँ से, और घर उसका डॉक्टर का वो देखा समय, और उसके घर जाके बताया कि वो डॉक्टर फला टाइम क्या मिलता बात है। है, बताइए, कितनी किसी की कमाल की बात है। पेंशन, हाँ, किसी की पेंशन का मसला हुआ और उसने जिक्र उठाया, तो वो उसका पता करके उसे घर ही बताने जाया करते थे। कोई, क्योंकि मैंने देखा वो, जी बिल्कुल। तो मैं इतना मुतासिर था उनकी बातों से कि मैं उसका बयान शब्दों में नहीं कर सकता। क्रोध उनके पास नहीं था, गुस्सा उनके पास मैं खुद ही उनको और बचपन से देख रहा हूँ, कभी मैंने उनको गुस्से में नहीं देखा। कभी अना यानी अहंकार कतई दूर नहीं, दूर कि तक, दूर 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 तक भी दूर पास तक नहीं। अहंकार का उनका लेना देना नहीं अच्छा, था। एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर जी ये चाहते थे कि गरीबों के लिए, कोई भी है, जी, निम्न यानी वर्ग के कोई लिए और जो गरीबों के लिए, वंचित जो तबका वंचित है, वर्ग है, उसके लिए शोषित, काम करना चाहते थे। उसके लिए बहुत काम करने की तमन्ना थी। और वो मुझे बार बार इस चीज़ के लिए वो क्या करते थे कि भाई कुछ करो। जी बिल्कुल। कोरोना की बात थी, कुछ लोग मतलब सभी सभी लोग थे, तो उन्होंने मुझे कहा भाई उनकी रोटी की तंगी है। जी जी जी। तो मैंने जितना भी हुआ उनकी मदद की थी। गरीबों के बड़े खैर, बल्कि ये नहीं देखा मुझे उन्होंने कभी जी कौन क्या किस उससे जी ताल्लुक जी रखता है, जी किस वर्ग से ताल्लुक रखता है, किस धर्म से ताल्लुक रखता है, मात्र गरीब से बिल्कुल। बहुत लोग थे। अपने जीवन के आखिरी हाँ, समय में वो थोड़े अस्वस्थ अच्छा। भी चल रहे थे, उसके बावजूद वो और
तीसरी तरह बात की तीसरी बातें। बात, लोभ नाम की कोई चीज़ उनके पास नहीं थी, क्या बात। क्योंकि वो एक उसके चेयरमैन भी रहे हैं एक संस्था के। कभी किसी तरह के किसी पद की या किसी से कोई किसी तरह का और लोभ, लालसा नहीं रखी। कतई लालसा नहीं थी, कतई कोई लालच नहीं था। अच्छा, ये तो जिस आदमी के अंदर क्रोध नहीं होता है, किसी अहंकार चीज़ की नहीं होता लालसा है, नहीं है। विनम्रता होती है, इंसानियत होती है, तो सच्चा इंसानियत तो ठीक ही होता है। और इसके अलावा इतनी चीज़ें मैंने उनके अंदर देखी हैं बहुत नज़दीक से। वैसे तो मैं अपने एक वालिद साहब का अक्स भी देखता था उनके अंदर। मेरे वालिद साहब भी इसी उसके थे, ऐसी ही शक्ल सूरत थी। और मेरे बच्चे भी इतने प्रभावित थे कि अब्बा जी आ गए, अब्बा जी आ गए। ये बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात थी। है। और एक मैं बात आपको बताऊं जी। कि मरने से पहले जब मैं मिला था घर, तो हंसे भी थे, वो और भी बैठे थे उनके वो। तो मैं कह रहा था, मैं कहा आपकी बहुत ज़रूरत है, जल्दी जल्दी सही हो जाओ आप। मन में ना सोचना, यानी कि मैं उनके आत्मबल, उनकी रूहानी ताकत को बढ़ाना चाहता था। तो हंसे, लगे कहने कि इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाऊंगा, आपके मसले को उठाएंगे, यानी कोई जमात बनाएंगे जी, गरीबों की फलाह बहबूद की। वो निम्न वर्ग की वंचित तबके की सेवा करना चाहते थे और छोटी मोटी योजनाएं और करके वो चाहते थे कि हाँ, कुछ कर जाएं। अच्छा, फिर इत्तेफाक से फिर हॉस्पिटल गए, और फिर हॉस्पिटल से वहाँ एम्स में गए, तो पता चला कि उनकी ज़्यादा तबीयत खराब है, वहाँ मिलने का रंग ढंग नहीं था। तो बहरहाल वो बेचारे का इंतकाल नहीं हुआ और उन्हें उठ गए थे। तो मेरा एक राशन कार्ड का मैटर था, तो मैं यहाँ फिर में गया, और वो उनकी सिस्टर थी कि भाई ये करा देंगे। वैसे ही मसला था, बनने वाले थे, मतलब बनने थे और रिन्यूअल होना था। तो वो, मैं बच्चों के पास गया, मैं कहा भाई भागने दौड़ने में जो खर्चा हुआ 500 रुपये में दे रहा, कि वो तो पहले ही देंगे, क्या बात। वो तो हमें पहले ही देंगे कि वकील साहब के कार्ड में देंगे, तो मैं इस एहसान का बदला कैसे उतारूँ? बस एक ही है कि दुआ करता हूँ। बहरहाल जो मज़हब की बात है, जो मज़हब सिखाता है, जो हिंदू धर्म तो मुस्लिम धर्म तो ईसाई, अहंकार का ना होना, विनम्रता होना, इंसानियत होना, गरीबों की सेवा करना, मदद करना, तो ये एक अच्छे धार्मिक आदमी का काम होता है, दीनदार आदमी का काम होता है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह के जन्नत में उनका मकाम है, और हम उनके लिए दुआ करते हैं। उनकी जो शख्सियत है, उनकी शख्सियत को देखते हुए युवाओं के लिए, आज के समाज में हम जैसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहूँगा कि उनकी जो बातें थी हमारे लिए वसीयत है। हमें उनके जो विचार थे, उनके जो ख्यालात थे, उसको अमली जामा पहनाने के लिए ये खिदमत करे, ताकि हम गरीब लोगों की, वंचित वर्ग की, तो हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए। एक उनके अंदर जो विनम्रता थी, जो बहुत फूट फूट के भरी हुई थी, मुझे लगता है वो ग्रहण करने की बहुत ज़रूरत है हम सबको। सबको ज़रूरत है कि हम जिस तरह से उनका आचरण था, उनका, उनके अंदर जो खूबियाँ थी, तो हमारे सबके अंदर अल्लाह ताला वो खूबी अच्छा, है। एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उनकी शख्सियत से मिलता जुलता कोई व्यक्ति आपने आसपास देखा है? मैं एक, मेरे वालिद साहब एक जी। आदर्श टीचर रहे, बड़े मशहूर टीचर रहे हैं, और कभी उनके बारे में पूरा इलाका बहुत प्रभावित रहा है। उनका अक्स मन में देखा करता था, उनकी शक्ल भी इसी तरह मिला जुला करती थी, बिल्कुल वैसे ही इसी तरह बोलते थे, बहुत कम बोलते थे। तो मुझे उनके मुकाबिल कोई आदमी यहाँ तो नज़र नहीं। मैं इनको बचपन से जानता हूँ, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने भी उनकी शख्सियत से मिलती जुलती शख्सियत नहीं दी। हाँ, बिल्कुल बेशक सही तो वकील साहब, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। है। कभी शुक्रिया कि आपने अपने सहयोगी आफ्ताब आलम के साथ देहरादून हेडलाइन के लिए तुफैल सिद्दीकी, नमस्कार।